19 नवंबर 2023, वो दिन जो एक इंडियन क्रिकेट फैन कभी नहीं भूल सकता है। अहमदाबाद के ग्राउंड पर एक एपिक बैटल में इंडिया 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल हार जाती है। सभी फैंस को यकीन था कि इंडिया पूरे टूर्नामेंट डोमिनेट करने के बाद फाइनल ज़रूर जीतेगा, लेकिन उस शर्मनाक हार के चलते ऐसा नहीं हो पाया। पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट करने के बाद टीम इंडिया फाइनल में चोक कर गई और एक वर्ल्ड चैंपियंस बनने का चांस गंवा बैठी। बहुत लोग उस हार का जिम्मेदार केएल राहुल की स्लो बैटिंग को बताते हैं और वही कुछ लोग सूर्या कुमार के खराब बैटिंग को बताते हैं, पर असली गलती किसकी थी जिसकी वजह से इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई? हु इज द रियल विलन ऑफ 2023 वर्ल्ड कप फाइनल? लेट्स फाइंड आउट। ये ऐसा वाहिद क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है जिसमें दोनों टीमें ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई की गई थी। इंडिया एक तरफ पूरे टूर्नामेंट को डोमिनेट करती हुई आ रही थी, जिसमें से उनकी बैटिंग लाइनअप वाज लेड बाय विराट कोहली, जो कि पूरे टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर थे। उसके बाद रोहित शर्मा, जो कि अपनी फायरी फॉर्म में थे और वो किसी बॉलर्स को नहीं छोड़ रहे थे, हर किसी बॉलर को पेले रहे थे। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी इंडिया बहुत अच्छा था। मोहम्मद शमी, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 24 विकेट्स ली थी, और बुमराह, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 20 विकेट्स ली थी। तो इंडिया देखने में वन ऑफ द फेवरेट्स थी फाइनल जीतेंगे। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि भाई साहब अपने शुरू के 2 मैचेस हारने के बाद कमबैक करती हुई फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई। मैच से एक दिन पहले पैट कमिंस से पूछा गया कि आपके लिए कल का क्या एम है, तो उन्होंने कहा, sport, there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. मैच शुरू होता है, ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतते हुए इंडिया को बैटिंग करने का कहा। इंडिया बैटिंग करने आती है। सबसे पहले रोहित शर्मा ने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी, उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए। रोहित शर्मा ने भाई साहब 47 रन बनाए ऑफ 31 बॉल्स, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ओपनर में से शुभमन गिल ने नहीं परफॉर्म किया, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चीपली और प्राइसलेस अपनी विकेट गिफ्ट कर दी मिचेल स्टार्क को। 1 डाउन विराट कोहली है, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी पूरी टीम इंडिया को कि यार ये बंदा परफॉर्म करेगा। उस बंदे ने परफॉर्म किया और जितना हो सकता था मेरे हिसाब से इस पूरे वर्ल्ड कप में आप विराट कोहली को ब्लेम कर ही नहीं सकते। ये वन ऑफ द टॉप स्कोरर रहा पूरे टूर्नामेंट में, इसने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी और जहाँ पे इंडिया को ज़रूरत पड़ी वहाँ पे ये बंदा स्टैंड आउट किया। इसने फाइनल में 54 रन बनाए आउट ऑफ 63 बॉल्स, जिसमें से भाई साहब 4 चौके शामिल हैं। विराट कोहली को और ज़्यादा बड़ा स्टैंड लेना था, बट उनका इनसाइड एज लगा और वो बोल्ड हो गए बाय पैट कमिंस। उसके बाद आए श्रेयस अय्यर, जिन्होंने सेमीफाइनल में 100 स्कोर की अगेंस्ट न्यूजीलैंड। वो 4 रन पे पैट कमिंस से आउट हो गए। और केएल राहुल, जिन्हें कहा जाता है कि भाई साहब इनकी वजह से हम क्रिकेट वर्ल्ड कप हारे, क्योंकि भाई साहब इस बंदे ने 107 बॉलें खेली और सिर्फ 66 रन स्कोर किए और पूरी इनिंग में सिर्फ 1 चौका मारा। देखो, मैं ये बात कहीं ना कहीं सच हो सकती है कि यहाँ पे केएल राहुल की गलती थी, क्योंकि यार वहाँ पे विकेट्स भी बहुत ज़्यादा ट्रम्बलिंग हो रही थी, विकेटें गिरी जा रही थी और नीचे कोई बैट्समैन था नहीं। आप जडेजा के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, सूर्या कुमार पे आप रिलाई कर सकते थे, लेकिन सूर्या कुमार ने भी पूरी 28 गेंदों में सिर्फ 1 चौका मारा, जहाँ पे उनको ज़्यादा स्कोर करना चाहिए। 28 गेंदों में कम से कम इनको 35 से 40 रन भी अगर ये बनाता बंदा, तो इंडिया का स्कोर 240 से कम भी 260-270 तक पहुंचता। ठीक है, क्योंकि नीचे से आके सिराज ने भी 1 चौका लगा दिया था और इंडिया ने अपनी पूरी 50 ओवर में 240 का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई, पहले ओवर में 16 रन पड़ गए बुमराह को, जिसमें से 2 चौके ट्रेविस हेड ने उनको मारे। दूसरे ओवर की पहली गेंद डेविड वार्नर को स्लिप पर आउट कर दिया गया बाय मोहम्मद शमी।
The stadium is on its feet. मोहम्मद शमी जो था वो सबसे ज़्यादा रेड हॉट फॉर्म में था इस टूर्नामेंट में। इसने वहाँ इंडिया को मैचेस जितवाए हैं जहाँ पे इंडिया मैच शायद हार सकती थी, लेकिन इस बंदे ने सेमीफाइनल में भी, जितनी विराट कोहली के 100 की तारीफ होती है वहाँ पे यार मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी की उस 5 विकेट हॉल की भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बंदा 5 विकेट हॉल उस वक्त नहीं लेता तो शायद इंडिया फाइनल में नहीं पहुँचती। नीचे से आके स्टीव स्मिथ भी आउट हो गया। Got him. Smith goes. Bumrah did something different. स्टीव स्मिथ जब आउट हुआ तो इंडिया की जान में जाना ही कि यार हम इस स्कोर को मुश्किल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और हम ये मैच जीत सकते हैं और हम वर्ल्ड चैंपियंस बनेंगे। लेकिन नीचे से आ रहा था मार्नस लबेशेन, जिसे भाई साहब दी वॉल कहा जाता है। मार्नस लबेशेन नीचे से आता है, जिसके लिए भाई साहब पूरी पाकिस्तान ने तकरीबन ऑस्ट्रेलिया को बोला था और पूरी समझो जितने भी क्रिकेट एंकर से बड़े बड़े उन्होंने कहा था कि यार मार्नस लबेशेन को ऑस्ट्रेलिया को रखना चाहिए, क्योंकि यार ये बंदा ऐसा जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया रिलाई कर सकती है। ये दी वॉल है, ये टेस्ट प्लेयर है, इसको पता है कि किस सिचुएशन में कहाँ पे रोकना है। और जहाँ पे 3 विकेटें गिरी थी ना, वहाँ पे इस बंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसने टोटल 110 बॉलें खेली और 58 रन बनाए और 4 चौके भी मारे। ठीक है, मैं फिर आप बोलूँगा कि यार इस इनिंग को आप केएल राहुल से मत कंपेयर करना, क्योंकि केएल राहुल की जो इनिंग की सिचुएशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी और मार्नस लबेशेन की जो इनिंग की पूरी सिचुएशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ठीक है, दोनों को अपने वक्त में सिचुएशन के हिसाब से खेलना था। ट्रेविस हेड ने जिस तरह का नॉक खेला, एक्सेप्शनल नॉक मैं कहूँगा, वन ऑफ द बेस्ट नॉक इन हिज करियर। ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया और क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में तो भाई साहब इसने धूम धड़क्का मचा दिया। लिटरली मैं आपको बताऊं, ट्रेविस हेड की जो इतनी ज़्यादा चर्चे हैं वो इस इनिंग की वजह से ही। भाई साहब इसने 137 रन स्कोर किए आउट ऑफ 120 बॉल्स, जिसमें 15 फोर्स और 4 छक्के शामिल, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 114, जो कि बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला। देखो ट्रेविस हेड को जहाँ पे रोकना था वहाँ पे इसने रोका भी, अपना गेम भी स्लो किया, लेकिन जहाँ पे इसकी मारने की बारी आई वहाँ पे इसने मारा एंड देन ऑस्ट्रेलिया वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप बाय 6 विकेट। Bang. He'll come back for 2. And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. देखो मैं ये कहूँगा इंडिया वालों को, अगर इंडिया वाले की तरफ से अगर मेरी ऑडियंस है अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं देखो ये कहना चाहूँगा कि आप ये मत समझना कि यार इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप हार गई है कुछ है। देखो इंडिया ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप में, बड़ी बड़ी टीमों को हराया है भाई, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। देखो बात सही है आपकी कि यार ट्रॉफी नहीं आ पाई, आपको फाइनल में ही क्यों चोक करना पड़ रहा है, ये बात है। लेकिन देखो इंडिया वालों ऐसी बात नहीं कि यार ऐसा है, लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया से बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप में डोमिनेट किया है। टू बी वेरी हॉनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी बहुत ज़्यादा दम था और आपकी टीम में भी बहुत ज़्यादा दम था। ये ऐसा समझो फाइनल था जिसमें दोनों टीमें टक्कर की लग रही थी कि यार वन साइडेड नहीं हो सकता, लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा फेवरेट थी फाइनल जीतने के और तकरीबन पूरा नेशन ही यार उस ट्रॉमे से अभी अब तक बाहर नहीं आ पा रहा कि भाई साहब इंडिया फाइनल हार गई पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट करने के बाद। ये बहुत पुरानी आदत है इंडियन क्रिकेट टीम की कि भाई साहब पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट करेंगे। 2019 में भी यही हुआ था, उन्होंने पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट किया लेकिन सेमीफाइनल में आके वो चोक करें। तो ये कंक्लूजन यही होगा कि यार आप किसी एक बंदे को नहीं कह सकते। हाँ मैं कहूँगा कि केएल राहुल इज द वन जो कि आप कह सकते हो कि यार इस बंदे की वजह से आप मैच आ रहे, क्योंकि इस बंदे ने बहुत ज़्यादा गेंदें ले ली थी यार, इसने बहुत ज़्यादा गेंदें ले ली थी, जो कि भाई साहब 107 गेंदें यार, अगर एक बंदा 107 गेंदें खेल है कम से कम भी यार आप 80 रन तो बनाओगे, 80 रन तो बनाओगे। लेकिन आपने बहुत स्लो खेला केएल राहुल भाई साहब, आपने बहुत स्लो खेला जिसकी वजह से इंडिया को एक फाइनल लगाना पड़ा अपना। वहीं मैं सूर्य कुमार यादव को भी कहूँगा कि भाई साहब 28 गेंदों पे कम से कम भी अगर ये बंदा 35 से 40 रन बनाता है, इंडिया का स्कोर 280 भी होता ना मिनिमम, तो देखो ये बहुत मुश्किल हो जाता ऑस्ट्रेलिया के लिए। कंडीशन थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वही बात है ना चेस करने को समझा, और इंडिया शायद अगर चेस करती तो मे बी जो ये रिजल्ट है फाइनल का वो डिफरेंट होता। तो खैर ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक मारो
और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।